गौतम और दृष्टि की शादी को 6 साल हो गए थे। उनका बेटा अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में ही आने वाला था। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार था, मानो दोनों एक दूजे के लिए ही बने थे। गौतम दृष्टि का बहुत ख्याल रखता था और दृष्टि गौतम का। शादी के 6 साल बाद भी यूं लगता था कि जैसे अब भी दोनों नए नए प्यार में हैं। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। यूं तो गौतम और दृष्टि की अरेंज मैरिज हुई थी, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 2 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। गौतम और दृष्टि के बीच हर तरह की बात होती थी। रिश्ता पुराना होने के बाद भी इनके बीच सब कुछ पहले जैसा नया था। हंसी मजाक, ठिठोली, लड़ाई, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना और लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना, सब कुछ बहुत प्यारा था। ऐसा नहीं है कि गौतम और दृष्टि के झगड़े नहीं होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता है, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। मगर इन सब के बातों के बीच गौतम की एक आदत ऐसी थी जो दृष्टि को बहुत गंदी लगती थी। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, उसने कई बार गौतम से आदत छोड़ने को कहा भी। कहते कहते तो अब 6 साल बीतने को थे। कई बार दृष्टि उसी वजह से उदास भी हो जाती थी। फिर वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो गौतम उसका पति है। फिर कभी दृष्टि कह देती, गौतम तू सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते। गौतम प्यार से कहता, 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अभी आता हूँ बस। दृष्टि ने गौतम का हाथ अपने हाथ में लिया। गौतम, एक बार बैठो मेरे पास। गौतम बोला, दृष्टि बस 5 मिनट, मैं अभी आया। इतना कहकर गौतम बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। कुछ ही देर बाद अचानक ही दृष्टि की तेज चीख आई। गौतम दौड़कर आया। दृष्टि वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गौतम की जान अटक गई। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और दृष्टि को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचाया। गौतम ने कॉल करके अपने और दृष्टि के माँ बाप को बुलाया और अपनी माँ को घर भेज दिया, क्योंकि गौतम का बेटा घर पर था। बच्चा तो दृष्टि के पेट में खत्म हो गया था और अब दृष्टि को बचाने की कोशिश में जुटे थे। रात भर इलाज चला। अनंत अपने माँ पापा के बिना बहुत रो रहा था, तो गौतम की माँ अनंत को लेकर हॉस्पिटल आ गई और गौतम को एक चिट्ठी देकर बोली कि ये तुम्हारे बेड पर पड़ी थी। ये दृष्टि ने लिखी थी। गौतम पढ़ने लगा। पता है गौतम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरी जिंदगी में हैं। शायद ही कोई इतना लकी हो सकता है। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन प्यार अभी भी ताज़ा है। ऐसा लगता है कि नया नया प्यार हुआ है। लेकिन इतने सालों से मैंने आपसे एक चीज़ मांगी कि सिगरेट पीना छोड़ दो। मुझसे इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। इसका धुआं हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। इस धुएं से मेरा दम घुटने को आता है। हमने एक दूसरे को हर खुशी दी, सब दिया, लेकिन मैं बार बार कहती रही कि गौतम आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। पर अफसोस, मेरी एक छोटी सी एक ख्वाहिश आज भी अधूरी है। आज भी मैंने आपसे ये कहा तो आपने बोला कि इस बार पक्का छोड़ दूंगा। मैंने पास बैठने को कहा तो आप बालकनी में सिगरेट पीने चले गए और मैं यहाँ बैठकर रोते हुए ये लेटर लिख रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं बस अपना दिल हल्का कर रही हूँ ये सब लिख कर। कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू गौतम, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते गौतम बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसके सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। वो दृष्टि की खुशी के लिए सिगरेट पीना नहीं छोड़ सका। गौतम के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण दृष्टि को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह उठकर मुंह हाथ धोने वॉशरूम चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी तो ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ना जाने कैसे उसको चक्कर आया और वह वहीं गिर गई। बच्चा वहीं मर गया था।
दृष्टि खून से सनी हुई थी। तभी डॉक्टर आए और बोले, वी आर सॉरी, आपकी पत्नी कुछ ही पलों की मेहमान है, जाकर मिल लीजिए। गौतम पागलों की तरह दौड़ कर गया और डॉक्टर से कह रहा था, प्लीज मेरी दृष्टि को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी ले लो, मगर उसको बचा लो। दृष्टि के बस सांस चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। गौतम का बुरा हाल था। गौतम ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, दृष्टि मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ दृष्टि, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। आज से, अभी से, प्लीज मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। दृष्टि की आंखें गौतम के चेहरे पे टिक गई, लेकिन अब दृष्टि सांस नहीं ले रही थी। थम गई थी उसकी सांसें और गौतम की जिंदगी भी।